हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3। उसमें दिया है कि दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में कीजिए, बदलने के बाद उसको दशमलव में बदलना है। तो देखो, उससे पहले हम कुछ करते हैं। तो देखो क्या है, अब हमारा देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर को हम दिखाते हैं, सेंटीमीटर को दिखाते हैं सीएम से, और मिलीमीटर को दिखाते हैं एमएम से। ये मत कंफ्यूज होना कि ये क्या है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिनिमम होते हैं। तो एक मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में कितना, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ये याद रखना है। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 1 मिलीमीटर यानी 1 निकालो, तो 1 मिलीमीटर में 1/, क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसको दशमलव में बदलेंगे, क्योंकि हमें दशमलव में चाहिए। तो दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ऊपर क्या है, एक संख्या है, ऊपर है 1। अब नीचे देखो क्या है, 0 1 है, तो 1 0 है, तो एक संख्या बाद 0 कितना 1, तो एक संख्या बाद क्या लगा देंगे हम, यहाँ दशमलव लगा देंगे। लगा दिया, और दशमलव लगाने से पहले उसका 1 0 और लगा देते हैं। बस ये हो गया हमारा 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद रखना है, तो आपका निकल जाएगा। बस आपको ये याद होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। उसको आपको दशमलव में बदल देना है। बस उसी को हम करते हैं। पहला हमें दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो जब हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है ना, तो 5 मिलीमीटर में कितना होगा, 5/10 होगा सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करेंगे, हमें मिल गया। अब देखो, अब हमें इसे दशमलव में बदला है, तो दशमलव में कैसे बदलेंगे, कितना है, एक संख्या लिख लो। 0 1 0 है, तो एक संख्या छोड़कर, 1 0 है तो एक संख्या 5 छोड़ा, ये जी आगे दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के आगे कुछ नहीं है, खाली है, तो यहाँ 1 0 लगा देते हैं। बस ये हमारा बदल गया किस में, सेंटीमीटर में। यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला हमें दे रखा है 60 मिलीमीटर। तो देखो हमें पता है 1 मिलीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर होता है। तो 60 में कितना होगा, तो 60 मिलीमीटर में 60/10 होगा सेंटीमीटर। अब हमें इसे दशमलव में बदलना है। तो देखो ऊपर कितना है, 60 है ना, 60 है। तो देखो अब नीचे कितना है, 1 0, तो एक संख्या बाद 1 0, तो एक संख्या बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, यानी 1 0 छोड़ा, उसके बाद एक संख्या छोड़ी 0, इधर एक संख्या छोड़कर क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। अब क्या हो गया, ये हमारा किस में बदल गया, ये हमारा बदल गया सेंटीमीटर। यहाँ तो हम लिख देंगे ये हमारा सेंटीमीटर में बदल गया। अगला देखो इसी तरह से। अब हमें देखो, ये हमें दे रखा है, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, तो देखो 1s 10s 100, इकाई दहाई सैकड़ा कितने पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है, तो 100 इसमें आगे है, प्लस फिर ये सेंटीमीटर है, और पीछे वाला भी हमारा 64 क्या है, वो भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 100, ठीक है। अब यहाँ में किस में चेंज करना है, ये मिलीमीटर है, यहाँ पर ये मिलीमीटर है, दोनों में मिलीमीटर कर लेना, ठीक है, मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 यानी 100 मिलीमीटर में कितने होंगे, 10 होंगे, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 मिलीमीटर हैं, तो 100 में कितने होंगे, 100 मिलीमीटर में कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर होंगे। थोड़ा कन्वर्ट आपको करना आना चाहिए। तो देखो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बदलना है। ये मिलीमीटर में है, हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेंटीमीटर में बदलो। तो
अब हमें पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 64 कितने बराबर होगा, 64 मिलीमीटर कितना होगा, 64/10, ठीक है, ये सेंटीमीटर। अब इसे हमें दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे दशमलव में, कि नीचे कितना जीरो, एक जीरो, तो एक संख्या छोड़कर 4 छोड़ दिए, यहाँ लगा दिया दशमलव, ये हो गया हमारा। अब ये सेंटीमीटर में। अब देखो हमारा ये 10 भी बचा है, तो 10 लिखो प्लस 64 को जब आप प्लस करोगे तो प्लस कैसे करोगे, इस तरह से। देखो अब ये दशमलव है तो 6 हमें क्या रखना है, यहाँ रखना है, ठीक है। ये अब यहाँ पर जीरो है, नहीं है तो कुछ नहीं है तो जीरो ले लेते हैं, ये 4 का 4 आ जाएगा, दशमलव 6 और ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखो 9 सेंटीमीटर और हमें दे रखा है 10 मिलीमीटर। तो देखो इसे, देखो सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में भी बोला है सेंटीमीटर, क्वेश्चन और यहाँ भी हमें सेंटीमीटर में दिया है। तो जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया है तो इसे नहीं बदलेंगे क्योंकि एक ही यूनिट है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक ही यूनिट है ना, तो इसको नहीं बदलते। तो 9 का 9 लिख लो, लिख लिया। अब देखो जब हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो हम उसी तरह से करेंगे। तो 8 में कितने होंगे, 8/8/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे दशमलव में बदलो तो 8 है। अब देखो कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक संख्या छोड़कर, तो 8 यहाँ छोड़ दी, यहाँ लगा दो दशमलव और उसके आगे लगा दो जीरो, ठीक है। अब ये मिलीमीटर में। अब प्लस हम क्या करेंगे, 9 प्लस इसको ऐड करेंगे 0.8 को। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो रखने का तरीका भी हमें आना चाहिए, ठीक है। 8 का 8 आ जाएगा और ये दशमलव है, दशमलव का दशमलव और ये 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो लास्ट ये है, ये भी हम कर देते हैं। अब हमें यहाँ दे रखा है, जब हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें भी इतने होंगे, है ना। तो हम दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदलेंगे तो नीचे कितना जीरो, एक जीरो, तो एक संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे और इसके पीछे क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को सीएम से भी दिखा सकते हो कि सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि कैसे किया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।